सो अगर हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो आएगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सीवर, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन सीयर, स्ट्रेंथ सिंगल सीयर, सिंगल सीयर PS is equal to single shear PS is equal to N into pi d square by 4 into tau V. Okay, in double shear PS is equal to N into 2N into pi d square by 4 into tau V. Okay, where N is equal to number of joints, where N is equal to number of joints, N is equal to number of joints, and D is equal to gross dia, D is equal to gross dia of rivet, and gross dia means equal to whole dia. Okay, and tau V is equal to permissible stress in rivet, permissible stress in rivet. अब इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। सेकंड टॉपिक हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। बियरिंग में स्ट्रेंथ कितना होगा रिवेट का, तो इसका फार्मूला है PB इज इक्वल टू N into D into T, N into D into T into sigma B. Okay, so N is equal to number of rivets, T is equal to dia, T is equal to thickness of plate where, and sigma B is equal to permissible stress in bearing. तो अगर हम देखें थिकनेस जो है लाइव जॉइंट रहेगा और डबल कवर बड जॉइंट रहेगा तो कितना लेंगे थिकनेस की अगर हम बात करें, थिकनेस T की अगर बात करें तो लाइव जॉइंट में हम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेके चलते हैं। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मान के चलेंगे, और डबल कवर बट जॉइंट में या तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो मिनिमम हो, तो मिनिमम ऑफ किसका थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एंड सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस
thickness of thinner plate and second one है मेरा sum of cover plate thickness, sum of cover plate thickness। तो इन दोनों में जो होगा क्या होगा, कम होगा, उसी को हम मान के चलेंगे। तो पी बी इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। वही क्या, जैसे डी इंटू टी क्या हो गया, एरिया दिखाएगा, और सिग्मा बी जो है हमारा स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब यही स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स जो आएगा उसी के एन नंबर से गुणा कर देंगे, टोटल हमारा निकल के बियरिंग में आ जाएगा स्ट्रेंथ। सो रिवेट वैल्यू की बात करें, थर्ड पॉइंट, रिवेट वैल्यू क्या है। सो पी एस और पी वी में जो मिनिमम होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी पी, नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स बटे में फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन की, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंशन तो कितना होगा स्ट्रेंथ हमारा, पी टी इज इक्वल टू नेट एरिया इंटू सिग्मा टी। पी टी इज इक्वल टू नेट एरिया इंटू सिग्मा ए टी। नेट एरिया कितना होगा हमारा, बी माइनस एन डी इंटू टी, मतलब कितना विड्थ होगा उसी में से हम क्या डाया का नंबर ऑफ डाया ग्राफ डाया को और नंबर ऑफ रिवेट जितने रहेंगे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। इसके बाद थिकनेस से गुणा करके हम नेट एरिया निकाल लेते हैं, सिग्मा ए टी। किस में होगा, जब हमारा रिवेटिंग कैसा हो, चैन रिवेटिंग हो। तो अगला केस किसके लिए है, चैन रिवेटिंग के लिए, चैन रिवेटिंग। फिर अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग हो तब क्या फार्मूला यूज करेंगे, पी टी इज इक्वल टू बी माइनस एन डी प्लस पी स्क्वायर अपन 4G को ऐड करते चले जाएंगे। पी स्क्वायर अपन 4G को क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। आई इज इक्वल टू 1 पी आई स्क्वायर अपन 4GI into thickness of plate into sigma 80 into sigma 80। ओके, किसके लिए है, स्टैगर्ड रिवेटिंग के लिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फार्मूला एप्लीकेबल फॉर स्टैगर्ड रिवेटिंग। ये नेट क्या है, नेट सेक्शनल एरिया प्लेट है। ये नेट क्या है, ये नेट इज इक्वल टू नेट सेक्शनल area of plate, net sectional area of plate and B is equal to
width of plate, n is equal to number of rivet along critical section, number of rivet along critical section, number of rivet along critical section, and d is equal to gross dia of rivet, जानते हैं हम सिग्मा 80 इज इक्वल टू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, पी आई इज इक्वल टू स्टैगर्ड पिच, पी आई is equal to staggered pitch and GI is equal to gauge distance, and T is equal to thickness of plate, thickness of thinner plate. Okay, thickness of thinner plate. तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड कनेक्शन कितना होगा, P इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ PS PB, मिनिमम ऑफ PS PB एंड PT इनमें से जो भी मिनिमम होगा वही हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब सिक्स्थ हम देखेंगे कि एफिशिएंसी कितना होता है कनेक्शन की, तो एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन ईटस लिखेंगे इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड कनेक्शन मीन्स P अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इससे हम क्या निकाल लेंगे अपना एफिशिएंसी इंटू 100, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट PS, तो PS इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ग्रास एरिया इंटू सिग्मा 80 इज इक्वल टू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा 80।